जय दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फॉर स्टडी ग्रुप में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवा। जी हाँ, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि परसेंटेज क्या रहने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चों के परसेंटेज कम है। कि पहले भी बोल रहे थे कि भाई 90% पे लगती है, 99% पे लगती है। तो जो कम बच्चे जिनकी परसेंटेज कम है ना, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि यार इसकी मेरिट कहाँ तक जाती है, कैसे जाती है और कैसे बनती है। क्या 30%, 50%, 60% वाले बच्चे 80% वाले बच्चे तक क्या इसको अप्लाई करना चाहिए? क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए इसकी फीस 100 रुपये 200 रुपये है, तो क्या वो वेस्ट करनी ज़रूरी है? तो कहाँ तक चांसेस हैं आपके कि सिलेक्शन हो जाए कम परसेंटेज वालों का, और कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं? काफ़ी कुछ डिटेल से बात करने वाले। देखिए, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। क्या 30-40% वालों का सिलेक्शन हो सकता है? प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, उससे अनुमान लगाएंगे कि इस साल की जो कट ऑफ है क्या वो कितनी रह सकती है और आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं सकता। क्या अलग राज्य से फॉर्म भर सकते हैं? क्या हम यूपी के हैं तो बिहार से फॉर्म भर सकते हैं, या यूपी के हैं तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र या वो वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं? क्योंकि वहाँ की मेरिट यूपी से तो एटलीस्ट कम जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस की जो कट ऑफ रही है वो बात करेंगे, और आपकी इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है वो भी बात करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आपको हिंट दे देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की हम यहाँ पर बात करें तो टोटल पोस्ट आपकी कितनी हो जाती है यहाँ पे? देखिए 38,926। तो वैकेंसी तो अच्छी खासी आने वाली है। एज की बात करें तो 18 से 40 है, और 10th आपका होना चाहिए विद इंग्लिश और मैथ। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जहाँ से आप फॉर्म भरेंगे लोकल लैंग्वेज के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अप्लाई डेट क्या है? 2 मई और 5 मई। 2 मई से स्टार्ट है और 5 जून तक ये रहने वाली है। तो ये डेट ध्यान रखिए। अभी सर्वर थोड़ा डाउन चल रहा है, तो 2-4 दिन 5 दिन बाद इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब हम बात कर लें, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? क्या आपको अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। मेरिट बताऊंगा, विद लॉजिक बताऊंगा कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अप्लाई तो आपको करना चाहिए क्योंकि वैकेंसी बड़ी है। 38,000 वैकेंसी हैं। एसएससी जीडी में 25,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, और इसमें तो 38,000 प्लस वैकेंसी है। तो अप्लाई तो आपको करना चाहिए। ये अलग बात है कि आप जाओ मत या आगे कंसीडर ना करो, अप्लाई आप करना चाहिए। क्या आपका 30-40% वालों का सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें, ये जो मेरिट बनती है ना, अलग अलग राज्य के हिसाब से बनती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनती है, या कहें तो पोस्ट ऑफिस के हिसाब से बनती है। पोस्ट ऑफिस के हिसाब से बनती है, मैं बताऊंगा किस तरह से। लेकिन मैं कट ऑफ के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो 2018 में जर्नल की जो कट ऑफ थी वो आपकी 82 थी। कितनी थी आपकी? 82 जर्नल वाले की थी। लेकिन जब 2019 में आ जाते तो ये कितनी हो जाती है? ये 78 हो जाती है। और 2020 में कितनी हो जाती है? 77। ये मैं कट ऑफ हो जाती है। ये हमने 3 साल के बारे में बात कर ली, 18, 19, 20। तो जनरल की पहले 82 थी, फिर 78 हो गई, अब 77 हो गई। सुनते रहिए आगे, अभी मैं और बताने वाला हूँ। ओबीसी की बात करें तो 78 थी, उसके बाद आपकी 75 हो गई, और ये 77 हो गई। ये ओबीसी की कट ऑफ है। लेकिन एससी की बारे में हम बात करें तो एससी की 75 2018 में, 70 हो गई आपकी 2019 में, और 75 हो गई आपकी 2020 में। एसटी की कैंडिडेट की बात करें 72, 65 और 66। तो ये कट ऑफ थी कहीं ना कहीं 2018, 19 और 20 में। समझ रहे हैं? तो यहाँ से जो ग्राफ है इनका वो डाउन होता चला जा रहा है। ये नहीं कि भाई एक पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिएगा आप हैं यूपी के और आप बिहार से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बिहार की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बशर्ते वहाँ पे मेरिट कम जाएगी। तो इसकी जो मेन क्राइटेरिया है वो आपको लोकल नॉलेज के जानकारी आपकी होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। ये बता दी कट ऑफ के बारे में। अब बताने वाले हैं कि भाई 2021 में आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, 22 में। इससे पहले मैं बताऊँगा कि अलग अलग राज्य से क्या फॉर्म भर सकते हैं। क्या आप यूपी से हैं तो बिहार से भर सकते हैं? देखिए, फॉर्म भरने के आप भर सकते हैं, एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जा सकते हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि अगर आपकी जो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, वो हिंदी ही होगी, क्योंकि आप मूल निवासी हैं हिंदी के, मूल निवासी हैं यूपी के, तो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो आपकी होगी हिंदी। लेकिन आप महाराष्ट्र से, आप इधर गुजरात से या नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहाँ से आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो लोकल पीपल है, लोकल जो है काम करने वाले, उनको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी बातें रखेंगे, अपने कम्युनिकेट करेंगे। तो वो लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्म तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वहाँ की लोकल लैंग्वेज प्लस इसकी जो सैलरी है, सैलरी के बारे में बात करूँ, इसकी जो सैलरी है यहाँ
इसकी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है। तो क्या आप इन 12,000 में दूसरे राज्य में जाके अपना काम चला लेंगे, गुजारा कर लेंगे? क्योंकि इसके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, रहने का कमरा उमरा, खर्चा वर्चा। तो क्या इस 12,000 में आप कमरा निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे? तो मेरी तो सलाह यही है कि भाई अपने होम डिस्ट्रिक्ट से भरिए, अपने राज्य से भरिए, अदर देन दूसरे उस राज्य में आप जा रहे हैं तो परेशानी आपको बढ़ने वाली है। ऐसा ना हो कि कल को फिर नौकरी छोड़ के भागना पड़े वहाँ से। तो ये सारी परेशानी इसमें आ जाएंगी जब आप दूसरे राज्य से फॉर्म भरेंगे। तो मेरी तो पर्सनल अपील है कि आप अपने राज्य से ही भरिए। अब मैं बताता हूं कि भाई 30, 40, 50% वालों का सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आपके 30, 40, 50% भी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरिट बनती है इसकी, मान लीजिएगा आपने फॉर्म भरा यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट से, यूपी के डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरा, वहां पर 20 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 20 बच्चों ने फॉर्म भरा है, किसी ने बिहार से भरा है, बिहार से भरा, वहाँ पर आपके 30 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो वो जो मेरिट बनेगी यूपी की वो 20 बच्चों से बनेगी और बिहार की बनेगी 30 बच्चों से। तो जो 20 बच्चों में सबसे हाईएस्ट होंगे उनको ले लिया जाएगा और यहाँ पर 30% जो 30 बच्चे होंगे उनकी जो हाईएस्ट होगी वो ले लिया जाएगा। अब मान लीजिएगा जिस किसी के 90% नंबर हैं, तो क्या वो 12,000 की नौकरी करेगा? वो नहीं करेगा। क्यों करेगा यार? उसके इतने अच्छे नंबर है, ब्रिलियंट है, वो किसी भी नौकरी में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक चांस लेना चाहिए। 30%, 40%, 50%, 60% भर दीजिए फॉर्म, बात की बाद में देखेंगे। एक एटलीस्ट आपके पास सरकारी नौकरी हो जाएगी तो बाकी चीज़ें अपने आप ईजिली होते चले जाएंगे। घर के आस पड़ोस के माहौल भी चेंज हो जाएगा, इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगा, तो एक सरकारी नौकरी आपको जरूरी हो जाएगी। तो ये तो था प्रीवियस ईयर का। अब हम बात करते हैं भाई इस साल क्या कैटेगरी, क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया पोस्ट ऑफिस वाइज इसकी कट ऑफ लगती है। तो ये कहना कि भाई ये भी एक डाटा कलेक्ट करके बताया गया है कि किस तरह से है। अगर ये तो ये कैलकुलेट करना कि भाई आगे क्या होने वाला है, कट ऑफ के पीछे मत भागिए। अभी आपकी जितने भी मार्क्स हैं उसको अप्लाई कर दीजिए, बात की बात देखेंगे क्या रहने वाला है, क्या सैलरी निकलता है, कहाँ से कुछ जानकारी मिलती है, तो उसके बारे में बात किया जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा अपने राज्य से भरिए, जितनी भी परसेंटेज है मत देखिए, फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि 12,000 रुपये में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने राज्य से ही भरिए फॉर्म। बाकी कोई अपडेट आती है तो जरूर इस चैनल के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। और बताना चाहूँगा कि चक्षु पब्लिकेशन फायरमैन कांस्टेबल से रिलेटेड बहुत अच्छी बुक आई है, वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो जो कांस्टेबल फायरमैन की तैयारी करते हैं और वो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो चक्षु पब्लिकेशन ने डिटेल से ये बुक बनाई है। इसको जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, इसको परचेस कर लीजिएगा।